आज की जो ये कहानी है वो एक ट्रक ड्राइवर के बारे में है। एक सच्ची कहानी, एक ऐसे सौदे की कहानी जो उसे वो सब कुछ दे सकता था जिसके उसने सपने देखे थे। लेकिन उस सौदे की एक ऐसी भयानक कीमत थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कश्मीर के रहने वाले राज की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। एक परफेक्ट जिंदगी की क्या कीमत हो सकती है? अगर किसी को सब कुछ पाने का मौका मिले तो उसके बदले में वो क्या कुछ देने को तैयार हो सकता है? राज की ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो समझिए कि ये एक चेतावनी है, एक ऐसे सौदे के बारे में जो पहली नजर में तो किस्मत बदलने वाला लगता है, लेकिन असल में उसकी एक ऐसी भयानक कीमत चुकानी पड़ती है जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा होती है। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक शब्द है उतारा। अब देखिए, आमतौर पर उतारा का मतलब होता है किसी की नजर उतारना, उसे बुरी शक्तियों से बचाना, है ना? लेकिन इसका एक दूसरा बहुत ही डरावना और भयावह रूप भी होता है जिसके बारे में राज को बहुत देर से पता चला। तो चलिए अब सीधे कहानी में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। बात है अक्टूबर 2018 की। राज 27 साल का एक नौजवान ट्रक ड्राइवर अपनी रोज की जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक सुबह सड़क पर हुई एक मुलाकात ने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उस सुबह राज एक सुनसान सड़क पर अपना ट्रक चला रहा था जब उसे एक आदमी ने लिफ्ट के लिए इशारा किया। अब वो आदमी साधु जैसे कपड़ों में था, लेकिन राज का रुकने का कोई इरादा नहीं था। पर बहुत अजीब तरीके से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उससे ब्रेक लगवा दिए हों। ट्रक में बैठने के बाद उस अजनबी ने राज के बारे में बातें करनी शुरू की। पर ये कोई मामूली बातें नहीं थीं। वो राज के अतीत के, उसके बचपन के ऐसे राज बता रहा था जो उसके और उसके परिवार के अलावा कोई भी नहीं जान सकता था। पहली बात जो उसने कही, उससे ही राज के होश उड़ गए। उसने कहा, मुझे पता है, जब तुम 13 साल के थे तुम एक बार गिरे थे और तुम्हारे सर पे 7 टांके लगे थे। राज ये सुनकर एकदम सन्न रह गया। ये बात बिल्कुल सच थी और इतनी सटीक तरीके से इसे जानना तो नामुमकिन था। फिर उसने एक और गहरा राज खोला। जब तुम 8 साल के थे तुम्हारे पिता का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी जान जाते जाते बची थी। राज का दिमाग घूम चुका था। आखिर ये इंसान कौन था? और फिर उसने आखिरी कील ठोक दी। उसने कहा कि 6ठी क्लास में एक टीचर ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि वो घर आकर घंटों रोता रहा था। ये एक ऐसी बात थी जिसे कोई बाहरी व्यक्ति जान ही नहीं सकता था। अब राज को पूरा यकीन हो गया था कि वो किसी चमत्कारी, किसी पहुंचे हुए इंसान के साथ बैठा है। तो अब जब राज का भरोसा पूरी तरह उस अजनबी के हाथ में था, तब उसने अपना असली पत्ता खेला। उसने राज के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे ठुकराना नामुमकिन सा लग रहा था। एक ऐसा प्रस्ताव जो एक चमत्कारी मोती के जरिए राज की सारी मुरादें पूरी करने का वादा करता था। उसने राज से कहा, मैं जानता हूं कि ये ट्रक तुम्हारा नहीं है। कैसा हो अगर कुछ ही महीनों में ये ट्रक तुम्हारा हो जाए? उसने अपने बैग से एक मोती निकाला और कहा कि ये मोती राज को वो सब कुछ देगा जिसका उसने कभी सपना भी देखा है। इस मोती को पाने का एक अनुष्ठान था। जैसे ही राज ने मोती को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे जोरदार बिजली का झटका लगा हो। अजनबी ने समझाया कि ये उस मोती की शक्ति थी और इसे अपनी पूरी मर्जी से इसकी सारी शक्तियों के साथ स्वीकार करना होगा। राज ने वही शब्द दोहराए जो उसे कहने के लिए कहे गए थे। उसने कहा, मैं अपने मन से, अपने तन से और अपने धन से इस मोती को स्वीकार करता हूँ और आगे से जो भी एनर्जीज इसके साथ हैं मैं उनको भी स्वीकार करता हूँ। बस इसी के साथ सौदा तय हो गया था। और फिर तो जैसे चमत्कार होने लगे। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर ट्रक का मालिक उसे ट्रक का नया मालिक बना देता है। फिर जिस लड़की से वो प्यार करता था वो शादी के लिए हाँ कर देती है और उसके कुछ ही दिन बाद शेयर बाजार से उसे एक बहुत बड़ी रकम मिलती है। वो मोती काम कर रहा था। तो कहानी के इस हिस्से में राज की दुनिया बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लग रही थी। पैसा, प्यार, कामयाबी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन कहते हैं ना, जो चीजें सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं वो अक्सर होती नहीं हैं। इस चमक के पीछे एक अंधेरा पनप रहा था, एक अनदेखी कीमत जिसका हिसाब अब शुरू होने वाला था।
यहाँ जो ये विरोधाभास है ना, वो बहुत कुछ कहता है। एक तरफ राज को सब कुछ मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो एक अजीब सी उदासी और बोझ तले दबता जा रहा था। उसे अक्सर बिना किसी वजह के रोना आता था और रात में ऐसा महसूस होता था कि उसके बिस्तर पर कोई और भी सो रहा है। ये अंधेरा सिर्फ राज तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द उसकी माँ अजीब व्यवहार करने लगी। वो घर में चीखती चिल्लाती थीं, कहती थीं कि घर में कोई है। धीरे धीरे उनकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। वो बार बार गिरती, उन्हें चोटें लगती और आखिरकार इन्हीं चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। माँ की मौत एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन ये उस सौदे की कीमत का अंत नहीं था। नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही उनकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, वही डरावनी चीजें अब राज के पिता के साथ होनी शुरू हो गईं। उन्हें भी घर में किसी और की मौजूदगी महसूस होने लगी। अब परिवार को यकीन हो गया था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उन्हें मदद की जरूरत थी। मदद की तलाश में परिवार एक दूसरे तांत्रिक के पास पहुंचा। जैसे ही उस तांत्रिक की नजर राज की उंगली में पहनी उस मोटी की अंगूठी पर पड़ी, वो सब कुछ समझ गया। उसने राज को अकेले में बुलाया और उस सौदे का भयानक सच बताया। उसने समझाया कि ये उतारा का वो दूसरा भयावह रूप था, एक ऐसा अनुष्ठान जहां एक तांत्रिक अपनी साधना से हासिल की गई सारी नकारात्मक शक्तियों, प्रेत आत्माओं और श्रापों को किसी दूसरे इंसान पर डाल देता है। बदले में उस इंसान को दुनियावी सुख तो मिलते हैं, लेकिन वो तांत्रिक अपनी सारी बलाओं से मुक्त हो जाता है। तो असल में सड़क पर मिले उस अजनबी ने राज को कोई वरदान नहीं दिया था। उसने अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी सारी बलाएं राज पर उतार दी थीं। राज को जो कामयाबी मिली, उसकी असली कीमत उसकी माँ की जान और उसके परिवार का सुकून था। अब जब ये भयानक सच सामने था, तो राज के सामने एक ही सवाल था और एक ही रास्ता, इस सौदे को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन वो ये भी जानता था कि जो नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई शायद अब कभी नहीं हो सकती। और यही इस कहानी का अंतिम सबक है। तांत्रिक की मदद से राज ने वो अंगूठी वापस कर दी। इसके बाद उसके पिता की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। राज के पास ट्रक और पैसा तो रह गया, लेकिन उसने इस सौदे में अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। एक ऐसी कीमत जो किसी भी दौलत से बहुत बहुत बड़ी थी। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। राज की कहानी हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत चुकाई ही नहीं जा सकती। आखिर कौन सी दौलत ऐसी है जो पाने लायक नहीं होती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।